फीमेल्स मॉडल का जो मिसयूज़ होते हैं फ़ोटोज़ के, उनका फेक प्रोफाइल बनाकर उनके फैशन शूट्स को, उनके न्यूड फ़ोटोज़ या उनके पोर्ट्रेट्स को मिसयूज़ करते हैं। तो सर इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमें जो जो हमारे अकाउंट्स होते हैं, एक प्रोफेशनल अकाउंट अलग होता है और पर्सनल अकाउंट। सबसे पहले तो हम दोनों अकाउंट्स को अलग-अलग करें। एक मेल मॉडल के साथ भी हमारे यहाँ पर ऐसा हुआ कि उन्होंने मतलब उनका फेक प्रोफाइल भी बना, उस पे उन्होंने फ़ोटोज़ भी उसके खुद के पोस्ट भी किए और साथ ही साथ वो पेमेंट की रिक्वायरमेंट बता रहा था सबको। कोई भी फेक प्रोफाइल बनेगी, उसके 2 कारण होंगे। नंबर 1 फाइनेंशियल होगा, नंबर 2 उसको हेलो एवरीवन, मेरा नाम रुचिता मेहता व्यास है एंड आई रन अ कंपनी नेम्ड बाय मूविंग शैडोग्राफी, जो कि एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है, वीडियो प्रोडक्शन कंपनी बेस्ड इन इंदौर। और आज मैं आपके सामने एक ख़ास वजह से हूँ। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि आज की दुनिया बहुत ही हाई पेस पे इवॉल्व हो रही है एंड देर आर लॉट मैनी थिंग्स विच वी कैन सी, और बहुत कुछ ऐसा है जो हमें नहीं दिखता, अनदेखा है या डरावना भी कह सकते। सो इन दिस वर्ल्ड व्हाट आई थिंक दैट द वर्स्ट फियर जो हमारे आसपास है इज़ बेस्ड इन द फील्ड ऑफ या इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट। येस, इट्स साइबर क्राइम। हमारे मन में बहुत सारे साइबर क्राइम को लेके थॉट्स आते हैं या क्वेश्चंस आते हैं, और उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं जज्बातों को समझने के लिए या उन्हीं सवालों के जवाब के रूप में मेरे सामने आज ऐसे शख्सियत या रिस्पेक्टेबल अथॉरिटी मौजूद हैं जो पूरा इंदौर शहर नहीं बल्कि पूरा इंडिया जानता है जिन्हें, और जिन पर मैं और आप जैसे कई लोग भरोसा करते हैं। सो आज के पॉडकास्ट में मैं वेलकम करना चाहूँगी हमारे शहर के सुपरस्टार सर राजेश जी, हमारे डीसीपी जो हैं क्राइम, साइबर क्राइम के। उन्हें सर वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच मैम। सो सबसे पहले तो मैं आपसे एक बहुत फ़नी सा सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब भी आप लोगों से मिलते हैं, लोगों के बीच जब आप ये बताते हो कि मैं साइबर क्राइम में हूँ, तो सब आपको देख के खुश होते हैं या अपना फ़ोन छुपा लेते हैं? नहीं, एक्चुअली मैं क्राइम ब्रांच में हूँ और मैं लोगों से मिलता हूँ तो लोग पहले से ही जानते हैं या फिर मैं बताता भी हूँ तो वो लोग उनकी कोई क्वेरी होती है तो क्वेरी पूछते हैं वो लोग कि सर आजकल साइबर क्राइम में मेरे पास ऐसा कॉल आया था, मेरे पास उस तरह का कॉल आया था, मेरे पिताजी के पास इस तरह आया था। तो वो अपने इंसिडेंट्स को शेयर करते हैं तो अच्छा लगता है, इंसिडेंट शेयर करते हैं और कई बार मैं उनको बताता भी हूँ किस तरह की हमें सावधानी रखनी है, तो एक अच्छा इंटरेक्शन होता है। सर आपको तो पूरा इंदौर शहर क्या बल्कि आप जो काम जिस पेस से कर रहे हैं, तो आज हम लोगों को एक कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डेवलप हो रहा है वाइल सीइंग योर कंटेंट। तो सर मैं भी जैसा कि मीडिया फील्ड से हूँ, तो मेरा सवाल ये है कि हम लोगों की इंडस्ट्री की अगर बात करें तो हमारे यहाँ पे हम लोग वीडियो शूट करते हैं, हम लोग फैशन शूट्स भी करते हैं जिसमें फ़ीमेल मॉडल्स भी इन्वॉल्व होती हैं। तो कुछ कॉन्फिडेंशियल भी होते हैं, कुछ कॉपीराइटेड भी होते हैं। तो ऐसा कुछ है, मतलब अभी तक हमारे साथ तो नहीं हुआ है, बट फॉर माय इंडस्ट्री आई वांट टू नो कि सर अगर ऐसा कुछ ब्रीच होता है या धोखाधड़ी होती है, कि किस तरीके से कुछ सॉल्यूशन है फीमेल्स मॉडल का जो मिसयूज़ होते हैं, फ़ोटोज़ को मिसयूज़ किया जाता है या उनका फेक प्रोफाइल बनाकर उनके फैशन शूट्स को, उनके न्यूड फ़ोटोज़ या उनके पोर्ट्रेट्स को मिसयूज़ करते हैं। तो सर इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमें जो जो हमारे अकाउंट्स होते हैं, एक प्रोफेशनल अकाउंट अलग होता है और पर्सनल अकाउंट। सबसे पहले तो हम दोनों अकाउंट्स को अलग-अलग करें, कि हमारी जो पर्सनल जो अकाउंट्स होता है, उसको अलग करें और जो प्रोफेशनल फ़ील्ड का अकाउंट है, उसको अलग करें। फिर जो पर्सनल को ओनली प्राइवेट करें और चूँकि आपका प्रोफेशनल होता है, वो डेफ़िनेटली पब्लिक ही होगा क्योंकि आप बेसिकली उसी फ़ील्ड से रहते हैं, तो पब्लिक आपको देखे तो दैट इज़ द पॉइंट। तो उसमें कुछ एक सावधानियाँ हैं, जैसे कि 2 स्टेप वेरिफ़िकेशन। हमें 2 स्टेप वेरिफ़िकेशन करके रखना होगा जिससे आपका अकाउंट हैक नहीं होगा। ओके। अगर आपने 1 स्टेप वेरिफ़िकेशन किया तो वो हैक हो जाएगा, तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है उसमें। तो 2 स्टेप वेरिफ़िकेशन में आपका एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मतलब एक्स्ट्रा लेयर डेवलप होगी, तो उसको करें। इसके अलावा अगर फेक प्रोफ़ाइल बन भी जाती है, तो तुरंत उसी अकाउंट में आप उसको रिपोर्ट करें कि इस तरह की फेक प्रोफ़ाइल बनी है। एक www.cybercrime.gov.in ओके। ये एक ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल है। यहाँ पर आप जो डिफेमेशन के या फेक प्रोफ़ाइल बन जाती है, यहाँ पर आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्टिंग इज़ इम्पोर्टेंट। अगर किसी मॉडल की फेक प्रोफ़ाइल बन गई है,
तो उसके रिव्यूज़ से पता चल जाएगा कि ये फेक प्रोफाइल है या नहीं। रिव्यूज़ प्लस उसके फॉलोअर्स, अगर किसी मॉडल के फॉलोअर सपोज टू बी 1 लाख है ओके। और किसी अगर फेक प्रोफाइल बनाई तो दूसरी मॉडल अगर उसी की फेक प्रोफाइल बनाई जाएगी तो 1000, 2000, 3000 फॉलोअर्स रहेंगे। फॉलोअर देखकर भी आप ये आइडेंटिफाइड कर सकते हैं कि एक फेक प्रोफाइल है या लेजिटिमेट प्रोफाइल है, तो उसकी आप रिपोर्ट कर सकते हैं अगर फेक प्रोफाइल है। जैसे कि मेरी खुद की 10 से 11 फेक प्रोफाइल बनी, तो फिर मैंने उसकी रिपोर्ट की, FIR भी हुई, उसमें कई लोगों के साथ फ्रॉड हुआ। मैं उसे फर्नीचर बेच रहा हूँ। उस समय ये बता रहा हूँ कि मेरा एक दोस्त है जो CISF में उसका ट्रांसफ़र हो गया है, तो वो उसके पास फर्नीचर है, टीवी है और फ्रिज है, काफ़ी सस्ते दामों में बेच रहा है और आप इसको खरीद सकते हो, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है। तो कई लोग, लगभग 10 से ज़्यादा लोगों के साथ ये फ्रॉड हुआ, पैसा चला गया उनका। तो FIR भी रजिस्टर्ड हुई। FIR जब रजिस्टर्ड हुई ग्वालियर क्राइम ब्रांच में, तो उसके बाद एक आरोपी को भी उठाया था अलवर से। अलवर के किसी गांव का आरोपी था। जब उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि पूरा गांव ही इस तरह के फेक प्रोफाइल बना रहा है। तो फिर मैंने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया कि ठीक है, फेक प्रोफाइल की हम रिपोर्ट कर रहे हैं, बट ऑन द सेम एंड जो यूजर है, जो मुझसे जुड़ा हुआ है, उसको भी ये वेरीफाई करना होगा कि अगर मेरी प्रोफाइल है तो सीधे फॉलोअर्स, उसके रिव्यूज़ देखिए, उसके कमेंट्स देखिए। कमेंट्स में आपको पता चल जाएगा। फॉलोअर्स जब मेरे फेसबुक पे अगर 1,40,000 है जी। तो अब अगर उसमें 2000 है, 3000 है, तो फेक। अब मेरी कोई अलग अलग प्रोफाइल तो हो नहीं सकती कि एक प्रोफाइल ग्वालियर की, एक इंदौर की। ऐसा तो है नहीं कि जहाँ जहाँ पोस्टिंग है उसकी अलग अलग प्रोफाइल एक ही रहेगी। और उसमें जो आपके फॉलोअर्स है, फॉलोअर्स का के नंबर्स को आप देखकर आप ये आइडेंटिफाइड कर सकते हैं कि रियल प्रोफाइल है या नहीं। और वैसे भी मैं बताऊं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्पेशली फीमेल्स को जीरो ट्रस्ट मॉडल पर काम करना होगा। जीरो ट्रस्ट पॉलिसी, किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना है अनटिल अनलेस वेरीफाइड। बट सर, ये फीमेल के साथ तो होता है, बट हमारे खुद के, हम लोग आए दिन मॉडल्स के साथ ही डील करते हैं। एक मेल मॉडल के साथ भी हमारे यहाँ पर ऐसा हुआ कि उन्होंने मतलब उनका फेक प्रोफाइल भी बना, उस पर उन्होंने फ़ोटोज़ भी उसके खुद के पोस्ट भी किए और साथ ही साथ वो पेमेंट की रिक्वायरमेंट बता रहा था सबको। देखिए, फेक प्रोफाइल बनती हमेशा, देखिए कोई भी फेक प्रोफाइल बनेगी उसके 2 कारण होंगे। नंबर 1 फाइनेंशियल होगा, नंबर 2 उसको डिफेम किया जा सकता है। दो ही, कोई ना कोई एक इंटेंशन होता है फेक प्रोफाइल बनाने का। किसी के डाटा को चोरी करने का कोई ना कोई इंटेंशन होगा। अगर डाटा चोरी हुआ है, इट मीन्स कोई ना कोई कुछ होने वाला है। अगर फेक प्रोफाइल बनी है, इट मीन्स कुछ ना कुछ वो उससे कुछ करने वाला है, तो तुरंत उसकी इमीडिएटली रिपोर्ट करें। सामान्यतः फेक प्रोफाइल बना के ये लोग पैसा मांगते हैं, कुछ भी इमरजेंसी बताकर और मैसेज करते हैं। तो न केवल अपने लिए बल्कि यूजर्स के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अगर उनको करना है ऑनलाइन, तो उसको वेरीफाइड करने के बाद ही उसको ट्रांजैक्शन को करना है। तो सर मतलब कि अगर FIR फ्रॉड हो चुका है, आपने बोला FIR, आपके केस में भी FIR हुई, तो सर उसमें FIR करने के बाद कितना % चांसेस है कि जो उनको लॉस्ट हुआ वो रिकवर होगा? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट, FIR से पहले भी इम्पोर्टेंट ये है रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग का मतलब FIR नहीं होता है। जी। सबसे पहले तुरंत रिपोर्ट करना है। अगर सपोज करो फाइनेंशियल लॉस हुआ है तो आपको तुरंत ही रिपोर्ट करनी है 1930 पे। नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि इसके बैकएंड पे मैकेनिज्म है, ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है कि जैसे ही आप 1930 पर कंप्लेंट करेंगे, ऑटोमेटिकली लगभग 15 to 20 मिनट्स में उसको थोड़ा सा पुश करना होता है। तो 15 to 20 मिनट्स में, 30 मिनट्स मैक्सिमम, वो सारे अकाउंट्स होल्ड और फ्री हो जाएंगे जिनमें पैसा गया है। तो चांसेज रहते हैं कि अगर समय रहते कंप्लेंट कर दी तो बहुत केसेज में रहता है कि पैसा आपको वापस हो जाए। अभी हम लगभग अप्रैल चल रहा है, लगभग 3 करोड़ तक हम अभी विक्टिम्स के वापस करा चुके हैं। लास्ट ईयर हमने 14 करोड़ से अधिक पैसा वापस कराया था विक्टिम्स का। तो इम्पोर्टेंट ये है कि 1930 पर आप तुरंत कंप्लेंट करें अगर फाइनेंशियल फ्रॉड है। और अगर डिफेमेशन का फ्रॉड है, कोई फेक प्रोफाइल बनाकर आपको डिफेम करने की कोशिश कर रहा है, न्यूड वीडियो या फोटो, उसको ब्लैकमेल, तो www.cybercrime.gov.in पर कंप्लेंट करें। अगर आप इंदौर के हैं तो इंदौर में भी हमारी क्राइम ब्रांच ने साइबर हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 7049124445। और जो वुमेंस के लिए स्पेशली वी केयर फॉर यू है, जिसका जो मोबाइल नंबर है, जिसमें नंबर दिया हुआ है हमने, कॉन्टैक्ट नंबर 7049124444। तो यहाँ पर हम जो फेक प्रोफाइल बन जाती है, जो अननोन कॉल्स आते हैं जो फीमेल्स को, तो उनको डील करते हैं। उनकी कोई ब्लैकमेल कर रहा है, कोई वीडियो फोटो लेके, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है उनमें हम डील करते हैं।
सर मैं आपका कुछ एक्सपीरियंस हमारी फील्ड से लेकर, क्योंकि अभी हमने ये फेस नहीं किया, बट हमारे साथ जो वही है कि हमें पब्लिक रखना पड़ता है अकाउंट हमारा एज ए प्रोडक्शन कंपनी भी। तो वहाँ पे हमारे पास बहुत सारा डेटा है, मतलब हम दिखाएंगे नहीं तो हम लोग बिकेंगे नहीं, वैसा वाला है कि हम बिल्कुल लोगों ठीक का, बात है। हम लोग के बारे में पता नहीं चलेगा। तो सर वहाँ पर अगर ऐसा कुछ हो कि अब हम पब्लिक नहीं रखे लेकिन हमारा डेटा मिसयूज़ कर रहे हैं, तो इज़ देखिए देयर डेटा एनी नहीं, कॉन्सिक्वेंसेस? देखिए अब एक तो उसको रेगुलरली अपडेट करते रहिए। जी। एंटीवायरस जो आते हैं, जो सॉफ्टवेयर है, उनको रेगुलरली जो जो वो आते हैं उनको अपडेट करिए। फायरवॉल्स हैं, इसके अलावा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन करिए आप अकाउंट का, जिससे कि वो आपका अकाउंट कभी हैक नहीं होगा। ओ। क्योंकि टू फैक्टर से भी ज़्यादा मुझे लगता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। एक ब्रेक हुआ तो सेकंड ब्रेक नहीं होगा, अगर सेकंड हुआ तो थर्ड नहीं होगा। ये पॉसिबिलिटी संभव नहीं है, क्योंकि एक तो हो सकता है लेकिन सेकंड भी अगर आपने इजीली गैसेबल पासवर्ड नहीं रखा है तो फिर उसको टाइम लगता है और संभवतः वो क्रैक नहीं कर पाता है। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखिए, फायरवॉल्स रेगुलरली आप वो करिए, और रेगुलरली अपने जो अपडेट कराइए अपने जो सिक्योरिटी फीचर्स को, तो डेफिनेटली आप इससे बच पाएंगे। फीमेल्स के लिए एक बात कहूँगा, एक केस सुनाता हूँ। एक मॉडल थी जी। और उसका एक फ्रेंड था। ओके। तो उसका एक फ्रेंड था, ये केस आया था मेरे पास। तो उसकी फ्रेंडशिप थी, फिर वो फ्रेंड चला गया, फिर उनका ब्रेकअप हो गया। वो एक्स बॉयफ्रेंड था। उसके बाद पोर्न साइट पर उसकी मॉडल की वीडियो को अपलोड कर दिया, कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया उस मॉडल का, और कॉन्टैक्ट नंबर लिखने के बाद उस विक्टिम को अब वहाँ से कॉल आने लगे। अब वो घबरा गई। तो जब उसने फिर वो मतलब बहुत परेशान थी, उसको ऐसी सुसाइडल टेंडेंसी, तो उसके फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया, तो मैंने कहा मेरे ऑफिस लेके आओ। फिर ऑफिस लेके आए तो मैंने उससे एप्लीकेशन ली कि तुम ऐसा लिखो कि एआई का यूज करते हुए इन लोगों ने फ़ोटो एडिट वो वीडियो ऐसे मॉर्फ करते हुए इस तरह से तो डीप फेक बनाते हुए और उसका यूज ऐसे तरीके से मेरा एडल्ट कंटेंट बनाकर उसको पूर्ण साइट पर अपलोड कर दिया और मेरा मोबाइल नंबर लिख दिया है। फिर मैंने उससे पूछा कि ये जो तुम्हारा फ्रेंड था वो नहीं वो नहीं हो सकता, मतलब ये वो नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर उसके बाद धीमे धीमे फिर हमने इन्वेस्टिगेशन उसकी की, तो उसमें ये पाया, एक लड़के को हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की, तो ये वही लड़का था जिसके बारे में उसने मना किया था कि ये नहीं हो सकता। ब्लाइंड ट्रस्ट वाला Yes. इशू है। और उसने वीडियो अपलोड कर दी थी। Oh God. द पॉइंट हियर इज दैट, इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, जीरो ट्रस्ट पॉलिसी आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनाना होगा। और एक गोल्डन रूल बताता हूँ आपको इंटरनेट पर। इंटरनेट का एक गोल्डन रूल है जो सभी ध्यान रखें, वंस शेयर्ड ऑलवेज शेयर्ड। बिल्कुल सही कह रहे अगर सर एक बार कहीं शेयर कर दिया, ऑलवेज शेयर्ड, वंस शेयर्ड ऑलवेज ऑलवेज शेयर्ड। शेयर्ड। बिल्कुल सो सही। रिमेंबर, आप कुछ भी अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर करते हैं तो वो आपका एक डिजिटल फुटप्रिंट बन रहा है और वो फिर वो डिलीट नहीं हो पाएगा। तो वन शेयर्ड इज ऑलवेज शेयर्ड। इसको अगर ध्यान में रखेंगे तो मुझे लगता है कि आप क्या कंटेंट डालना है, क्या कंटेंट नहीं डालना है, उसके लिए आप थोड़ा सा कॉन्शियस रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, इट वॉज़ अ प्लेजर मीटिंग, और इतना सारा कुछ आपसे बात करने को मिला, बहुत अच्छा लगा। एंड आई होप आपका मैसेजेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएं, और अगर आप या आपके आसपास आप कहीं पर भी साइबर रिलेटेड खुद से या साइबर क्राइम देखते हैं तो डरे नहीं, क्योंकि डर का इलाज हमारे पास है। रिपोर्ट करें, सर ने बताया रिपोर्ट करें, एंड रिमेंबर अवेयरनेस इज़ द फर्स्ट डिफेंस। So thank you so much, sir. थैंक यू। Nice meeting you.